हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ सभी चर्चित महिलाएं जो भी 2023 में चर्चा में रही हैं। तो ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न रहेगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये बन गई हैं पीटी उषा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और मुख्यालय ये है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ ये कौन बनी है। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ ये बन गई हैं जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है रेलवे बोर्ड की, तो देखिए भारतीय रेलवे की बात करें तो स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली और वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं ये है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला आईएफएस अफसर कौन बनी है। तो देखिए पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला आईएफएस ऑफिसर ये बन गई हैं गीतिका श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब ये किसने जीता है। तो सही आंसर होगा श्वेता शारदा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है। तो सही आंसर होगा रवनीत कौर। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बात आई है यहाँ पर सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 में और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 2023 में सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है चंद्रकी प्रसाद संतोखी, उन्होंने मजबूती द्विपक्षीय संबंधों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री ये कौन बनी है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्लेयर लोम्बो डर्ली। ऑप्शन नंबर ए। अब OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, स्थापना हुई थी इसकी 30 सितंबर 1961 में और मुख्यालय है इसका पेरिस फ्रांस में। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब ये किसने जीता। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब ये जीता है अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने। ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका संस्करण था 71वां। और मिस यूनिवर्स 2021 की बात करें तो ये बनी थी भारत की हरनाज संधू। और दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स की बात करें तो आर्मी कुशेला, जो कि 1952 में फिनलैंड से दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो ये बन गई है क्रिस्टिना कोच। ऑप्शन नंबर ए। फिर है वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी ये कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए राजस्थान की जो दीपिका है उनको मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हमारी एक पेड पीडीएफ है जो कि 8 महीने की जो करंट अफेयर है आपकी जनवरी से लेकर अगस्त तक की, वो लॉन्च हो चुकी है हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। वहाँ पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सेलेक्टेड कंटेंट हमने इसमें रखा है और आपके सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हमने ये पीडीएफ बनाई है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 69वें राष्ट्रीय
फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता है आलिया भट्ट और साथ ही में कृति शनन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि आलिया भट्ट और कृति शनन दोनों ने ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अब देखिए किस फिल्म के लिए इन्हें मिला है। तो आलिया भट्ट की अगर हम बात करें तो इनकी फिल्म आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, तो उनके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। और कृति शनन को मिमी फिल्म के लिए ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट ये कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला ये कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीपिका देशवाल। देखिए यूएन की बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशन, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है, यूएसए। सदस्य देश तो ये है 193 और इसके अध्यक्ष ये है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की बात करें तो सम्मानित हुई है आलिया मीर, ऑप्शन नंबर सी। आलिया मीर ये कौन है? तो देखिए आलिया मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इनको यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख ये बनी है निकोला फोक्स, ऑप्शन नंबर सी। अब नासा की यहाँ पर बात आई है तो नासा की फुल फॉर्म होगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन डीसी और अध्यक्ष है इसके बिल नेल्सन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो सम्मानित हुई है शिव शंकरी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये तमिल लेखिका हैं जिनका नाम है शिव शंकरी और उनकी पुस्तक आई है एक सूर्यवंशम, तो उसी के लिए इन्हें 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड की किम कोर्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी ये कौन बनी है? तो सही आंसर होगा शालिजा धामी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए शालिजा धामी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान ये संभालेंगी। फिर है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत, ऑप्शन नंबर ए। TTFI की अगर हम बात करें यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो स्थापना हुई थी 1926 में और मुख्यालय ये है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर ये कौन बनी है? तो ये बन गई हैं लॉस नायक मंजू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसकी विदेशी परियोजना के तहत होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन सुरभि जखमोला, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जो कैप्टन जखमोला है उनको भूटान में BRO की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब ये किसने जीता है? तो सही आंसर होगा प्रियान सेन, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो मिस अर्थ इंडिया 2023 था ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में और नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 राष्ट्रीय फाइनल में जो प्रियान सेन है उन्हें मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है और वो जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है लगातार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर ये कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर हैं, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ ये कौन बनी है? तो सही आंसर होगा निवर्ति राय, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो स्थापना हुई थी 2009 और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है किरण नादर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, कला संग्रहकर्ता किरण नादर को भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेलन ने सेविलियर डी ला लेनियन डी हुनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद ये कौन बनी है? तो सही आंसर होगा फांगनोन कोन्याक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष ये कौन बनी है? तो सही आंसर होगा संध्या देवनाथन, ऑप्शन नंबर ए। अब मेटा की अगर हम बात करें तो मेटा इसका पुराना नाम है फेसबुक, स्थापना हुई थी 2004 में और मुख्यालय ये है कैलिफोर्निया यूएसए और सीईओ ये है मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन नंबर ए। इटली की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है इसकी रोम, करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति है यहाँ के सर्जियो मैत्रेला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूसरी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर है आशा भोसले जी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका जिनका नाम है लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था और जिनका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रश्न, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सही आंसर है आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका शांति कुमारी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की नई प्रमुख कौन बनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिल्मा रोसेफ, ऑप्शन नंबर बी। एनडीबी की बात करें यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक तो स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014, मुख्यालय इसका संघाई चीन और संस्थापक हैं ब्रिक्स ग्रुप। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO यानी कि वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली महिला महासचिव ये कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा सेलेस्टे शोलो, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड और सदस्य देश हैं इसके 193। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख ये कौन बनी है? तो ये बन गई है लीसा फ्रेंचेटी, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें यूएसए की तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है इसकी वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यहाँ की अमेरिकी डॉलर और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के तो ये हैं जो बाइडन और उपराष्ट्रपति ये हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक ये कौन बनी है? तो सही आंसर होगा एमी पोप, ऑप्शन नंबर बी। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1951 में, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड और सदस्यता 2023 में ये है 175 सदस्य देश, यानी कि प्रेजेंट में जो मेंबरशिप है वो है टोटल 175 देश के पास। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महिला महानिदेशक ये कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी। बात करें एसएसबी की यानी कि सशस्त्र सीमा बल तो स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न,
वोडाफोन समूह की नई सीईओ ये कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा मार्गेरिटा डेला वेले, ऑप्शन नंबर ए। बात करें वोडाफोन ग्रुप की, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1991 में। मुख्यालय इसका इंग्लैंड में और संस्थापक ये हैं इसके अर्नेस्ट हैरिसन और गैरी कब। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा मारिया स्टेपानोवा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये रूसी मूल की लेखिका है जिनका नाम है मारिया स्टेपानोवा। उनको उनके कविता संग्रह जिसका नाम है गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लिपजिंग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया है। कई बार इनके बुक्स का नाम भी पूछ सकते हैं, तो बुक का नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बुक का नाम है गर्ल विदाउट क्लोथ्स। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्विटर, इसकी नई सीईओ कौन बनी है? तो इसकी नई सीईओ ये बनी है लिंडा याकारिनो। अब इसका देखिए साइन भी चेंज हो चुका है, आप जानते हैं एक्स के नाम से ये आता है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ट्विटर की बात करें तो स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में और मुख्यालय है इसका यूएसए कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 ये बनी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नंदिनी गुप्ता ये भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है और नंदिनी गुप्ता ये राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। मिस इंडिया 2022 की बात करें तो ये बनी थी शिनी शेट्टी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास जंजीबार परिसर की पहली महिला निदेशक ये कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रीति अग्लायम, ऑप्शन नंबर ए। आईआईटी मद्रास अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने वाला भारत का पहला आईआईटी बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो तंजानिया के जंजीबार में बन रहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल यो जो कि हांगकांग से हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब इन्हें किस फिल्म के लिए मिला है? तो फिल्म का नाम है द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो फिल्म का नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सही आंसर होगा सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर सी। फिर है नाडा यानी कि NADA, तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। इसमें प्रतिबंधित एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स टेस्टानोलॉन के लिए किस महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका संजिता चानू। बात करें नाडा की तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग। फिर मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया की बात करें तो ये जीता है माधुरी पटले, ऑप्शन यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। फिर 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बन गई है कैसी फेयर। फिर है 2023 में लगातार दूसरा अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो सही आंसर है इसका अंतिम पंघाल। फिर है आपका प्रश्न अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो ये बन गई है तेंजिंग यांकी। फिर है आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक ये कौन बनी है? तो सही आंसर होगा डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट आपका प्रश्न है डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो सही आंसर है प्रवीणा आंजना। फिर है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सही आंसर है इसका कैप्टन शिवा चौहान। फिर है प्रश्न काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है उसकी पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनी है? तो सही आंसर है इसका सोनाली घोष। नेक्स्ट आपका प्रश्न है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ये किसने जीता? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जोआना
स्कैनलॉन और फिल्म है इसकी तार। इसके साथ आपके लिए टेस्ट का प्रश्न रहेगा। आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ ये कौन बनी है। तो इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दूसरा आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनी है। इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।